नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट जो सवाल है पिछली जितनी भी एग्ज़ाम्स हुए उनमें पूछे गए हैं। बार बार जो सवाल रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है या आपके एग्ज़ाम में भी वो सवाल पेपर में देखने को मिले। जैसे यहाँ पर 4th ग्रेड है, रीड, BSTC, PTT या फिर जेल प्रेरी, लेब असिस्टेंट, जो भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है सवाल। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखें, है वो स्किप नहीं करें बार बार बीच में, क्योंकि जब तक आप लोग इस क्लास को पूरा नहीं देखोगे आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आप लास्ट तक इस क्लास के साथ जुड़े रहें और मैं गारंटी देता हूँ कि 2 से 3 सवाल इस क्लास में से आपको आपके पेपर में है वो देखने को मिलेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आगे भी इसी चैनल पर ऐसी ही प्रीवियस ईयर जो भी PYQ की सीरीज़ है वो हम लाते रहेंगे। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इसी तरह है वो अभ्यास कर सकें PYQ का। तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का जो त्यौहार है, गणगौर का त्यौहार है वो किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चैत्र के अंदर महीना पूछा है, तो चैत्र महीना आपको ध्यान रखना है। और चैत्र की जो कृष्ण पक्ष की एकम होती है, यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, वहाँ से लगा के चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया तक ये त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो आपको फिलहाल महीने का पूछा है तो आपको चैत्र यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? यानी कि ये जो बनी ठनी का चित्र है ये किस चित्र शैली से है वो संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? पशु पक्षियों को महत्व मतलब किस चित्र शैली के अंतर्गत है वो पशु पक्षियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है या फिर उनके जो चित्र है वो ज़्यादा पाए गए हैं पशु पक्षियों के? तो ये यहाँ पर बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पट चित्रण को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? तो राजस्थानी में पट चित्रण को फड़ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फड़ आप लोगों ने सुना होगा, तो ये फड़ यहाँ पर राजस्थानी भाषा में पट चित्रण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कामड़ जाति के भोपों द्वारा किसकी फड़ गाई जाती है? तो कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो रामदेव जी की है वो फड़ गाते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रामदेव जी की फड़ है वो कामड़ जाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? सबसे जो लोकप्रिय फड़ है वो किस लोक देवता की है? तो आपको ध्यान रखना है पाबू जी। पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। वहीं देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। तो ये साथ साथ में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ के रचनाकार है वो कौन थे? तो वीर विनोद जो ग्रंथ है वो कविराज श्यामल दास ने लिखा था। श्यामल दास आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर श्यामल दास के द्वारा लिखा गया था वीर विनोद ग्रंथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? तो ये चेतावनीरी जो चुंगटिया ये केसरी सिंह बारठ की रचना है। केसरी सिंह की रचना है, ठीक है ना। केसरी सिंह बारठ की रचना है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो किसने लिखा था? खुमान रासो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खुमान रासो है वो दलपत विजय ने लिखा था। किसने लिखा? दलपत विजय, ये इसके रचनाकार है। और किसने लिखा आपको पूछ लिया जाए खुमान रासो तो आपको याद रखना है दलपत विजय। अगले प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? यानी जो मेवाड़ में जो गुइल वंश की स्थापना है वो असली वास्तविक रूप से बप्पा रावल ने ही की थी। तो इनका जो मूल नाम है वो क्या था? तो इनका जो मूल नाम है वो था कालभोज। तो ये बप्पा क्या था? तो ये बप्पा इनकी उपाधि थी और जो असली नाम है इनका वो था कालभोज, जबकि ये बप्पा इनकी उपाधि थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता आपको ध्यान रखना है सीकर के नीम का थाना में स्थित है। सीकर के नीम का थाना में स्थित है। और कहाँ किस नदी के किनारे आपको पूछ लिया जाए तो कांतली नदी आपको
ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कांतली नदी के किनारे और सभ्यता स्थल है और सीकर जिले के नीम का थाना में है। अगला प्रश्न है, धन्ना किसके शिष्य थे? तो धन्ना जो है वो संत रामानंद के शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। संत रामानंद के वो शिष्य थे और राजस्थान के अंदर जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो संत धन्ना के द्वारा ही की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का कबीर किसका उपनाम है, किस संत का? तो ये CET 10+2 में आया हुआ सवाल है। CET में ये आया था कि राजस्थान का कबीर है वो किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है संत दादू दयाल को कहा जाता है। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? स्पेशली बूंदी में पूछा है क्योंकि अधिकतर जो कजली तीज का त्यौहार है ये सावन महीने में मनाया जाता है, जबकि बूंदी के अंदर ये भाद्रपद में मनाया जाता है। ये भी CET में आया है कि जो बूंदी में कजली तीज का त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो भाद्रपद महीने के अंदर है वो मनाया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? राजस्थान के अंदर लठमार होली, होली का टाइप है, वो कहाँ पर खेली जाती है? तो आपको याद रखना है महावीर जी के अंदर, महावीर जी करौली में, महावीर जी करौली के अंदर है वो लठमार होली खेली जाती है। अगला सवाल है, कसुमल कौन सा रंग होता है? यानी कि कसुमल शब्द है ये किस रंग के लिए प्रयुक्त होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, लाल रंग के लिए कसुमल रंग का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि थेवा कला किस जिले से संबंधित है? यानी कि थेवा कला जो है ये किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ जिले में क्या है कि सोनी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसमें क्या होता है कि कांच पर सोने का है वो सूक्ष्म चित्रांकन होता है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़। और इसके साथ साथ इसकी बेसिक जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। सोनी परिवार इसके लिए फेमस है और कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है वो थेवा कला के अंतर्गत होता है। उसके बाद में ग्रेनाइट की नगरी किस जिले को कहा जाता है? यानी कि किस जिले को ग्रेनाइट नगरी उपनाम है जिसका? तो यानी कि जालौर जिले का जो उपनाम है वो है ग्रेनाइट नगरी। जालौर आपको ध्यान रखना है, जालौर को ग्रेनाइट नगरी के नाम से वो जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट ज़्यादा है। उसके बाद में चंग नृत्य प्रसिद्ध है, यानी कि किस एरिया में ये फेमस है? चंग नृत्य जो है किस क्षेत्र का यह प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, चंग नृत्य है वो शेखावटी का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतने ही। अगली क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम डेली इसी तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।